हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आस्था और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेमाटोड्स। ओके, नेमाटोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली अबाउट एस्करीज लिम्ब्रिकॉइड्स। ओके, एस्करीज लिम्ब्रिकॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग जो पैरासाइट्स को डिवाइड करते हैं तो दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोटोजोआ विच आर सिंगल सेल्ड और सिंपलर होते हैं रिलेटिवली, और दूसरा होता है मेटाजोआ विच आर मल्टी सेलुलर एंड दे आर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स। ओके, अब ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो मेटाजोआ होते ठीक है, तो प्रोटोजोआ मेटाजोआ हो गया। और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स हम लोग तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेस्टोड्स, ओके, दूसरा होता है ट्रेमाटोड्स एंड द थर्ड वन इज़ नेमाटोड्स। तो हम लोग अब नेमाटोड्स जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, ठीक है, और ये डायोशियस होते हैं, दैट इज़ मेल एंड फीमेल बोथ द सेक्सेस आर डिफरेंट। नेमाटोड्स जो होते हैं, नेमाटोड शब्द का मतलब होता है इट इज़ थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड की तरह होते हैं। नेमा का मतलब होता है थ्रेड, और रिजेंबल करते हैं कॉमन अर्थवॉर्म को, ठीक है। इलोंगेटेड होता है, इनका जो बॉडी होता है वो लंबा होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, मतलब दो भाग में अगर काटेंगे तो इक्वली डिवाइड करेंगे। इसके बाद फिर ये सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, अनसेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, मतलब देयर इज़ नो सेगमेंटेशन, जैसे ऐसे सेगमेंटेशन अर्थवॉर्म्स या फिर और किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, वो सारे सेगमेंट्स इनमें एब्सेंट होते हैं। एंड दे हैव टेपरिंग एंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टेपरिंग एंड है, यहाँ पे टेपरिंग एंड है, ये टेपरिंग एंड है, ये टेपरिंग एंड है, तो दे हैव टेपरिंग एंड्स एज वेल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दो भाग में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे ले एग्स और लार्वा, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों के बेसिस पे डिवाइड कर दे। तो राउंड वॉर्म्स नेमाटोड का ही दूसरा नाम है। जो नेमाटोड्स होते हैं उनको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक होता है इंटेस्टाइनल एंड द सेकेंड वन इज टिश्यू और सोमैटिक। जो इंटेस्टाइनल होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइनल। स्मॉल इंटेस्टाइन के चार वॉर्म्स होते हैं, नेमली एस्करीज लिम्ब्रिकॉइड्स हो गए, नेक्टर अमेरिकन्स हो गए, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडनेल हो गया, और स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टर्कोरैलिस हो गया, जिसमें से कि नेक्टर अमेरिकन्स और एनसाइक्लोस्टोमा डियोडनेल जो हो गया, ये दोनों हुक वॉर्म्स होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के टू वॉर्म्स होते हैं, नेमली इंट्रोबायोस वर्मिकुलरिस, जिससे नीट पीजी 2025 का सवाल था, और दूसरा होता है ट्राइक्यूरिस ट्राइकिला। ओके, इसके बाद फिर जो ये तो हो गया हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन में ही जो राउंड वॉर्म्स होते हैं वो रिसाइड करते हैं। ओके, इसके बाद फिर कुछ होते हैं जो कि टिश्यूज़ में रिसाइड करते हैं, जिनको कि सोमैटिक या फिर टिश्यू वॉर्म्स बोलते हैं। इसमें आता है ट्राइकिनेला स्पाइरालिस, ड्रैकेनक्यूलिस मेडिनेंसिस, और फाइलेरियल वॉर्म्स कुछ आते हैं। फाइलेरियल वॉर्म में हो गया वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रूगिया मलाई, लोआ लोआ, ऑन्कोसर्का वॉल्व्युलस और मैंसोनेला। ओके, ठीक है। तो फिर से हम लोग, नेमा का मतलब होता है थ्रेड लाइक, और ये कॉमन अर्थवॉर्म को रिजेंबल करते हैं। ये लंबे होते हैं, टेपरिंग एंड्स होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन ये अनसेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं। क्लासिफिकेशन किया जाता है हैबिटेट के बेसिस पे। तो हैबिटेट दो ही जगह हो सकते हैं, या तो इंटेस्टाइन में या फिर सोमैटिक टिश्यू में हो सकते हैं। इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइनल एंड लार्ज इंटेस्टाइनल। स्मॉल इंटेस्टाइनल में सबसे पहले एस्करीज लिम्ब्रिकॉइड्स आता है, नेक्टर अमेरिकन्स आता है, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडनेल आता है, और स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टर्कोरैलिस आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आता है इंट्रोबायोस वर्मिकुलरिस एंड इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस एंड ट्राइक्यूरियासिस। ओके, और जो सोमैटिक या फिर टिश्यू वॉर्म्स जो होते हैं ये टोटल होते हैं क्या क्या हो गया इसमें, ट्राइकिनेला स्पाइरालिस हो गया, ड्रैकेनक्यूलिस मेडिनेंसिस हो गया, और फाइलेरियल वॉर्म में आ गया वुशरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रूगिया मलाई, लोआ लोआ, ऑन्कोसर्का वॉल्व्युलस और मैंसोनेला। ओके, अब हम लोग जानेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेदर दे ले एग और लार्वा। एग को ले करते हैं या फिर लार्वा को ले करते हैं। जो नेमाटोड्स होते हैं दे आर ओविपेरस आर द वंस विच ले एग्स, वीवीपेरस आर द वंस विच ले लार्वा, और ओवोविवीपेरस वैसे होते हैं जो कि एग को ले करते हैं, लेकिन एज सुन एज द एग इज बीइंग लेड इट हैचेस इनटू अ लार्वा। ओके, जो ओवीपेरस होते हैं इसमें तीन तरीके के अंडे हो सकते हैं, या तो अनसेगमेंटेड एग्स होंगे। अनसेगमेंटेड का मतलब होता है ऐसा
कि जैसे मान लो कि सपोज दिस इज़ द एग, ओके। अगर एग के अंदर सिर्फ ये ओवम है, ओके, तो फिर ये अनसेगमेंटेड हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्स होते हैं, जैसे ये एग है, इसमें काफ़ी सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो दीज आर दी सेगमेंटेड एग्स, ओके। तो अनसेगमेंटेड एग्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन एस्करीस एंड ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। इन दोनों जगहों पे, मतलब जो फर्स्ट एंड लास्ट था, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट, ट्राइक्यूरिस एस्करीस लिम्ब्रिक्वाइड्स एंड ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूला, इन दोनों में अनसेगमेंटेड एग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो सेगमेंटेड एग्स होंगे वो रिमेनिंग में प्रेजेंट होंगे, मतलब किस किस में? एनसाइक्लोस्टोमा डियोर्नेल में प्रेजेंट होंगे, नेक्टर अमेरिकन्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर टर्निड स्पीशीज़, ओके, एंड ट्राइकोस्ट्रोंगुलस मतलब स्ट्रोंगुलॉइड स्टर्कोडालिस में प्रेजेंट होंगे। एक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग विथ लार्वा। ये तो सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड की बात थी। एक एग होता है जिसमें लार्वा प्रेजेंट होता है, ये होता है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का एग, जो कि प्लेनो कॉन्वेक्स एग होता है। यही आया था नीट पीजी 2025 के सवाल में, ठीक है। इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि विविपैरस होते हैं। विविपैरस होने का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट दे गिव बर्थ टू लार्वा, ओके, प्रोड्यूसिंग लार्वा। जैसे इसमें आता है ब्रूगिया मलाई के स्पीशीज़ हो गए, ठीक है, और स्पीशीज़ आ गया इसमें ब्रूगिया मलाई का, ड्रैकेनक्यूलिस का, ठीक है, ड्रैकेनक्यूलिस मेडेनेंसिस का, ट्राइकिनेला स्पाइरालिस का, और वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी का। और एक होता है जो कि ओवोविविपैरस आता है, इसमें सिर्फ एक ही है, दैट इज स्ट्रोंगुलॉइड स्टर्कोडालिस, ओके। ओवोविविपैरस का मतलब ये है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीवाई, कि उसका मतलब ये है कि एग गेट्स कन्वर्टेड इनटू लार्वा आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ओके। तो जो ओवीपैरस होगा, अगर वो एग ले करेंगे तो एग कहाँ पे ले करते हैं? तो जो हमारा फीसीज होता है, जो पॉटी होता है, उसमें एग प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ओवीपैरस किसको कहा जाएगा? तो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द फीमेल worms produce eggs that take some time to hatch out to form larvae in the environment. Diagnosis is made by the detection of eggs in the feces. feces में जब egg को detect करते हैं तब हम लोग diagnose करेंगे और बोलेंगे कि yes, this particular organism is oviparous. दूसरा जो होता है दैट इज़ विविपैरस। विविपैरस में होता ये है कि फीमेल वॉर्म्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू लार्वे, देयर इज़ नो एग स्टेज, कोई एग स्टेज नहीं होता है। जो फीमेल वॉर्म होती है वो डायरेक्टली लार्वा को बर्थ देती है, ठीक है। और डायग्नोसिस इज मेड बाय द डिटेक्शन ऑफ लार्वी इन द टिश्यू और द ब्लड। ऊपर में ओवीपैरस में जो एग था दैट वाज प्रेजेंट इन द फीसीज, लेकिन जो विविपैरस होते हैं उनमें जो एग होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द टिश्यूज़ और द ब्लड। और जो तीसरा होता है दैट इज़ ओवोविविपैरस। ओवोविविपैरस में क्या होता है? ओवोविविपैरस में होता ये है कि फीमेल वॉर्म्स ले एग्स कंटेनिंग लार्वे दैट इमीडिएटली हैच आउट। जो फीमेल वॉर्म्स होती हैं वो ऐसे एग्स को ले करती हैं जिनमें लार्वे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो इमीडिएटली हैच आउट करके लार्वा निकल जाता है। मतलब पहले से इसके अंदर लार्वा रहता है, एग्स के अंदर ऑलरेडी देयर इज़ लार्वा, एंड एज सून एज द एग इज़ बीइंग लेड इट हैचेज एंड द लार्वा कम्स आउट। लार्वी आर डायग्नोस्टिक फॉर्म्स डिटेक्टेड इन स्टूल एग्जामिनेशन। ये भी स्टूल में ही प्रेजेंट होगा। तो फीसीज में ओविव, चाहे ओ से शुरू होने वाला जो भी होगा, फीसीज मान लो ऐसा शेप का होता है, तो चाहे ओवीपैरस हो चाहे ओवोविविपैरस हो, दोनों ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स में जो एग होते हैं वो स्टूल एग्जामिनेशन में ही डिटेक्ट होते हैं। और विविपैरस ही है जिसमें ब्लड या फिर टिश्यूज़ में डिटेक्ट होगा। अब हम लोग आते हैं अबाउट एस्करीज लिम्ब्रिक्वाइड्स। एस्करीज लिम्ब्रिक्वाइड्स का ही कॉमन नाम क्या है? राउंड वॉर्म है, ठीक है। ये जो है ये दीज आर दी लार्ज इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स, सॉरी लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और अगर स्मॉल और लार्ज दोनों इंटेस्टाइन के जो भी वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, नेमाटोड्स होते हैं, उनको कंबाइन कर दिया जाए तो सबसे लार्जेस्ट जो नेमाटोड होगा वो यही है, एस्करीज लिम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है। जो एडल्ट वॉर्म्स होते हैं इसके, वो लीव करते हैं कहाँ पे? तो इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी स्पेसिफिकली जेजुनम वाले पार्ट में। 3 फॉर्म्स होंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के 3 फॉर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे भी देयर इज़ नो डिफरेंस। सबसे पहला होता है एडल्ट फॉर्म, ओके। 2 एडल्ट होंगे, वो मेट करेंगे तो एग का फॉर्मेशन होगा, फीमेल विल ले दी एग, और ये जो एग होगा इट हैचेस टू गिव बर्थ टू द लार्वा, ओके। तो एडल्ट फॉर्म होते हैं ये एलोंगेटेड होते हैं। एलोंगेटेड आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर दी एलोंगेटेड वॉर्म्स। ये मेल है एंड दिस वन इज़ दी फीमेल, तो दीज आर elongated forms,
ठीक है, इलोंगेटेड हैं एंड राउंडेड इन शेप, और राउंडेड इन द सेंस कि सिलिंड्रिकल होते हैं। ओके, ओवरऑल आप देखोगे तो दीज आर दी सिलिंड्रिकल वॉर्म्स, इलोंगेटेड, राउंडेड एंड टेपर्स एट बोथ दी एंड्स, और दोनों ही एंड्स पे यदि आप देखोगे तो देयर आर दी टेपरिंग्स प्रेजेंट है एंड्स पे। ठीक है, दीज आर इलोंगेटेड, राउंडेड एंड टेपर एट बोथ दी एंड्स। जो मेल वॉर्म होता है वो स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू दी फीमेल वॉर्म। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मेल जो है वो छोटा सा है, और जो फीमेल है दैट इज़ कंपेरेटिवली लॉन्गर। ठीक है, इसके बाद फिर जो टेल होता है मेल का वो कर्व्ड होता है वेंट्रली, जिसको कि हुक कहा जाता है। ठीक है, जो मेल का जो टेल होगा वो वेंट्रल डायरेक्शन में कर्व्ड रहेगा, और ये जो कर्विंग होगी इसी को हम लोग हुक बोलते हैं, HOOK। हुक इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द कर्विंग ऑफ टेल ऑफ मेल विच इज़ वेंट्रली कर्व्ड। और टू कर्व्ड कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं मेल में। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दीज वन। ओके, दीज आर दी कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स। 2 कर्व्ड कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स होते हैं जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे कहीं पे मार्क भी किया होगा, यस, सिक्यूल्स लिखा, स्पाइक्यूल्स हैं 2 कॉपुलेटरी, 2 है ना, 2 नोखी, दिस वन। सो 2 कॉपुलेटरी मेल स्पाइक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द मेल, और ये कर्व्ड होते हैं। एंड एनस अलोंग विद द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू द क्लोएका। ओके, क्लोएका जो है वो कॉमन ओपनिंग है। वेयर इज दिस क्लोएका नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो, एनस और इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है, मान लो दिस इज दी क्लोएका, तो एनस और इजैकुलेटरी डक्ट दोनों ओपन होगा। तो एनस होगा तो क्या, पॉटी भी निकलेगी, और इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब है जो स्पर्म्स होंगे वो भी इसी क्लोएका के थ्रू निकलेंगे। ठीक है, फीमेल जो होता है वो दैट इज़, फीमेल के लिए क्या है कि टेल एंड इज कोनिकल एंड स्ट्रेट। जैसे मेल में कर्व था वेंट्रली, फीमेल के केस में क्या होता है, टेल एंड कोनिकल, कोन शेप टेल होता है। कोन जैसा दिख रहा है ना, कोन कैसा होता है, कोन ऐसा होता है। तो कोन का नोक होता है ना ऐसे, जैसे आइसक्रीम खाते हो तो कोन रहता है, तो कोनिकल होगा, और स्ट्रेट है टेल एंड फीमेल के केस में। ठीक है, और जी वल्वा होता है, वल्वा ये ओपन करता है एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर एंड मिडिल थर्ड्स ऑफ द बॉडी, जिसको वल्व्यूलर वेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एंटीरियर एंड मिडिल थर्ड्स ऑफ द बॉडी। देखो, जो वल्वा होगा, दिस हियर इज़ द वल्वा, और ये ओपन करती है कितनी, एंटीरियर एंड मिडिल 1/3 ऑफ द बॉडी, मिडिल थर्ड्स ऑफ द बॉडी में ये एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर थर्ड एंड मिडिल थर्ड में ये प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दिस इज़ द मेल, यहाँ पे 2 स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट हैं। दिस हियर इज़ द फीमेल का जो टेल एंड होता है दैट इज़ रिलेटिवली स्ट्रेट। ओके, और ये कोनिकल भी होता है। इसके बाद फिर हम लोग एग्स के बारे में बात करें तो फीमेल वॉर्म जो होगी वो एग को लिबरेट करेगी, और 2 तरीके के एग्स होते हैं। एक तो यहाँ पे आप देखो कि जब कभी भी कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल से होगा तो कॉपुलेशन यहीं से होगा, और यहाँ से जो स्पर्म्स होंगे यहाँ पे वल्वा में, जो कि एंटीरियर एंड मिडिल 1/3 के इस पे जंक्शन पे है, यहाँ पे जा करके जितने भी स्पर्म्स होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे, और फिर फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, यूट्रस फिल्ड विथ एग्स, यहाँ पे एग्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वल्वा के पास। तो एग्स जो होता है फीमेल वॉर्म 2 तरीके के एग्स को लिबरेट करता है, एक होता है फर्टिलाइज्ड एग और दूसरा होता है अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग जो होगा ये तो हम समझ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन से होगा, एग्स फॉर्म्ड विद द प्रेजेंस ऑफ मेल को फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे। ठीक है, और अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होंगे, एग्स फॉर्म्ड विदाउट मेल, बिना मेल के जो एग्स फॉर्म होंगे दे विल बी नोन एज द अनफर्टिलाइज्ड एग्स। जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखो, दिस हियर इज़ द फर्टिलाइज्ड एग एंड दिस हियर इज़ दी अनफर्टिलाइज्ड एग। तो आप सबसे पहले शेप के बारे में बताओ। ये जो जब मैंने इसका आउटलाइन किया तो कैसा गोल जैसा बनाया, तो दिस इज़ राउंड, लेकिन जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसको हम लंबा जैसा बनाए मीन्स इट इज़ ओवल इन शेप। ओके, तो वही चीज़ है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं दीज आर राउंड टू ओवल। ठीक है, और इनका जो मेजरमेंट होता है दैट इज़ 45 to 75 माइक्रोमीटर्स इंटू 35 to 50 माइक्रोमीटर्स। ये इनका शेप हो गया, साइज़ हो गया। ठीक है, और ये सराउंडेड रहते हैं बाय थिक मैमिलेटेड और एल्ब्यूमिनस कोट। देखो, ये थिक मैमिलेटेड या फिर एल्ब्यूमिनस कोट के थ्रू जितने भी फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, यहाँ पे देख रहे हो एक कोट इनके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई है, तो थिक मैमिलेटेड या फिर एल्ब्यूमिनस कोट के थ्रू सराउंडेड रहते हैं। दीज आर
द फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। दिस आउटर कोट समटाइम्स लॉस्ट, इसको डिकॉर्टिकेटेड एग भी कहा जाता है। अगर मान लो किसी फर्टिलाइज्ड एग से ये जो आउटर कोट है ये कभी हट गया, ये जो आउटर कोट मैंने बनाया था दिस वन, अगर मान लो ये हट गया तो फिर ये जो मैमिलेटेड एल्ब्यूमिनस कवरिंग था, तो फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकॉर्टिकेटेड एग्स बोलेंगे, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो एक ही लंबा सा हेल्दी ओवम प्रेजेंट है विच इज़ अनसेगमेंटेड, ठीक है। तो कंटेन्स अ लार्ज अनसेगमेंटेड ओवम, अंडा है ना, अंडे के अंदर क्या होगा, ओवम होगा, एंड दिस इज फर्टिलाइज्ड एग, लार्ज अनसेगमेंटेड ओवम होगा ऑफ ग्रैन्युलर मास, ठीक है। और इसके दो क्रिसेंट्रिक पोल्स होते हैं। क्रिसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, आधे चांद की तरह, तो आधे चांद के जैसा लग रहा है ना,